चालू करो। गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अलाउद्दीन उम्मीद अकेडमी 2.0 पर आप लोग का भरपूर स्वागत है। तो मैं लेकर के आया हूँ मैथ एकदम शुरू से एकदम जीरो से मैथ लेकर के आया हूँ। और ये लेसन फर्स्ट क्लास फर्स्ट समझ लीजिए, एकदम नंबर संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से संख्या पद्धति एकदम जीरो से लेकर के आए, बहुत सारे भर्तियों को ध्यान में रखते हुए। आज जो हमारा टारगेट है नई नई भर्तियों का, चाहे वो यूपीएसआई हो या जेल वार्डर हो या दिल्ली पुलिस हो या होम कांस्टेबल हो या उसके बाद रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी का हो, ऐसे कुछ कोई भी सर्विस, जो सारे भर्तियों को देखते हुए, सारे सर्विसेज को देखते हुए हम एकदम जीरो से मैथ करवाने वाले हैं। अब इससे जीरो मैथ कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मैथ यहाँ इकाई अंक से हम शुरू करेंगे। जो हमारा इस समय इकाई अंक है, इकाई अंक यूनिटरी नंबर इकाई अंक से हम शुरू करने वाले हैं। अब इससे ऊपर ना कोई, इससे नीचे ना कोई, अब इससे जीरो कुछ बचा भी नहीं है। हम जहां से उठाएंगे जो आप कभी मैथ नहीं सीखे हैं। अब समझ लीजिए कि एकदम मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, या कंपटीशन एग्जाम जो होता है या कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है, उसमें जो अब की बार हम दिखा देंगे एसआई में, यूपीएसआई में अब की बार जो एग्जाम में पूछा गया है, इकाई अंक से यूनिटरी नंबर से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए हैं, और उसके बाद में दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए हैं। रेलवे एनटीपीसी में तो कुछ एडवांस पूछ लिया जाता है, पर इसमें तो चाहे यूपीएसआई हुआ, होम कांस्टेबल हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ या यूपी पुलिस हुआ, या और बाकी सर्विसेज हैं जो मैथ पूछे जाते हैं, जिसमें ये सब में इकाई अंक पूछे जाते हैं। तो अब बच्चों हम इकाई अंक जो शुरू करने जा रहे हैं एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से, उससे पहले कुछ भी नहीं है। जहां से शुरू करेंगे, जहां से मैथ शुरू होता है, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैथ शुरू होता है। एकदम आप बकलोल हैं, बैधा हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, मैं वहां से मैथ शुरू करूंगा। बस आप देखते रहिए, हमारी शुरू पूरा नंबर सिस्टम हमारा लेक्चर हो जाने दीजिए। जो 5-6 वीडियो बनेगा, हम टारगेट रखे हुए हैं जो 3 से 3.5 महीने में हम पूरा एकदम मैथ, जो कंपटीशन लेवल का मैथ है, मैं पूरा खत्म कर देंगे। अब पूरा नंबर सिस्टम हमारा देखिएगा, संख्या पद्धति से जितनी भी वीडियो बनेंगी एकदम जीरो से, फिर आप पाइएगा कि वहां एक भी क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आए हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा वहां पर। तो अब हम शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन से। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, हम वहां से शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है। अब नंबर, यूनिटरी नंबर में हम सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा क्वेश्चन है, वहां से हम चलेंगे। देखिए, आप लोगों ने तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सब लोगों ने एकदम कक्षा 2 में ही पढ़ लिए थे, तो हम वहां से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5, इसमें सब लोग जानते हैं इकाई का अंक कौन सा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सब लोगों ने पढ़ा है। तो इकाई का अंक कौन है इसमें, इकाई का अंक कौन सा है, 5 है। इकाई का अंक 5 है, ये तो सब लोग जानते हैं इकाई का अंक। फिर उसके बाद हमने अगर कहा 5 6 7 8 9, इसमें इकाई का अंक कौन है बच्चों, तो इसमें इकाई का अंक 9 है। ये 9 हमारा जो है इकाई का अंक है। या और दूसरा कोई अगर हम अंक दे दिए, जैसे 5 6 8 9.76, इसमें इकाई का अंक कौन है, तो इसमें इकाई का अंक के अच्छे को हटा करके हम इसमें 7 दे दिए। अब बताइए इकाई का अंक कौन है, अब भी इकाई का अंक हमारा 9 ही है। पॉइंट के बाद जितने भी अंक आते हैं वो इकाई का अंक नहीं जोड़ा जाएगा, पॉइंट से पहले जो भी अंक आएगा उसी को हम इकाई का अंक कहेंगे। तो अब सारे लोगों ने इकाई का अंक समझ ली। इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक सब बच्चे जानते हैं, नहीं भी जानते तो एकदम हम जीरो से शुरू करेंगे, अब जान जाएंगे आप इकाई का अंक कौन सा है। तो अब यहां से हम शुरू करने वाले हैं कि इकाई का अंक, या मान लिया जाए कि यहां हम गुणा कर दिए इसको। अब यहां पर अगर हम गुणा कर दिए, तो अब इस गुणे में अब हमारा इकाई का अंक कौन सा होगा, बताइए। गुणनखंड में हमारा इकाई का अंक बताइए। गुणनखंड में गुणा करने के बाद इकाई का अंक कौन सा होगा, गुणनखंड करने के बाद इकाई का अंक कौन सा होगा, तो 5 निवा 45। सब लोगों ने गुणा कर लेते हैं। गुणा कैसे करते हैं, गुणनखंड में अपना इकाई का अंक कैसे गुणनफल में हम निकालते हैं इकाई का अंक हमारा, तो 9 5 45, तो 45 में भी हमारा इकाई का अंक कौन सा होगा, 5 होगा। ये
या तो फिर हम इस तरीके से हम गुणा करके आपको दिखा देते हैं, 12 4 5 गुणे 5 6 7 8 9, ये गुणा तो सब लोग किए, बचपन में भी किए, एक अच्छा प्रथम से भी शुरू किए हैं, ऐसा गुणा सब लोग कर लेते हैं। तो जैसे 9 पचे 45 का 5, 9 चौक 36, 4 40 का 0, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे संख्या इधर आएंगे, तो वहां हम नहीं जाएंगे। फिर हम दूसरा गुणा कर लेंगे, दूसरा स्पेस खाली करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 8 पंचे 40 का 0, 8 चौक 32 और 4 36 का अच्छा, और बाकी बहुत सारी संख्या है, सब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर गुणा का निशान लगाएंगे हम, फिर 7 पचे 35। अब कितना भी संख्या का हम गुणा करते जाए, कितना करते जाए, उससे पहले बहुत सारी संख्या आएगी, पर हम वहां नहीं देखेंगे। हम यहीं पर जो हमारा सबसे पहले 5 जो आने वाला है, यही 5 तो सबसे पहले हमारा उतरेगा, उसके बाद 5 के बाद बहुत सारी संख्या आएगी। तो हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है कि हमारा जो इकाई का अंक है वो सबसे पहले हमारा 5 आएगा। तो हम डायरेक्ट यही ना कर लें कि 9 पच्चे 45, 45 का लास्ट का अंक हमारा क्या है, 5 है, तो 9 पच्चे 45। समझ गए? ना समझ पाए तो फिर बताओ, दोबारा बताते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो उसके बाद हम अब देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं, हम दूसरा स्लाइड लेंगे। इसमें हम फिर देखेंगे कि 5 6 7 8, फिर गुणे 3 4 5 6 7, फिर गुणे, फिर उसके बाद 8 9 10 12 गुणे। अब बताइए इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? अब या तो सब गुणा करना तो पॉसिबल है नहीं कि नीचे रख करके सब गुणा करेंगे, तो हम इकाई का अंक ही लेंगे, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक जो सारे हम लेंगे उसी से हम गुणा कर लेंगे। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो 40 का इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर इस 0 का गुणा, सॉरी यहां इकाई का अंक हमें लेना है, तो हम गुणा किसमें कराएंगे, 8 छक 48, 8 सते 56, तो 8 सते 56 जो हमारा है, इकाई का अंक कौन सा होगा 56 में, 6 होगा। इतना तो गुणा हमने कर लिया, इकाई का अंक कितना आया, 6। अब इस 6 का गुणा इसमें कराएंगे 2 में, तो 6 दूनी 12, 12 में इकाई का अंक 2। अब इस 2 का गुणा हम यहां करवाएंगे 1 में, तो अब इकाई का अंक बच्चों हमारा कितना हुआ, 2, 2 1 कम 2, तो हमारा आंसर कितना आया, 2। इकाई का अंक समझ में आया? इकाई का अंक इस तरीके से इसे हम निकाल सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऐसे गुणा करके भी हमने देख लिया, और साथ साथ में अगर इसमें हम फिर देखें या प्लस करके, यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं इकाई का अंक में कि किस तरीके से इसमें हम अगर प्लस या माइनस का कुछ खेल करें तो फिर इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो ये चीज पहले हम देखेंगे कि अगर प्लस माइनस निकालने की हम बात करेंगे इसमें, कि यहां पर हमने 5 7 8 9 गुणे 2 3 4 5 प्लस 3 4 6 7 गुणे 3 5 9 7 3। अब इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, तो इकाई का अंक इसमें यहां पर गुणा है, यहां पर प्लस फिर गुणा। अब इसमें कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहां गुणा का पहले हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। तो 9 पच्चे 45, 9 पंजे 45, 45 का इकाई का हमारा कितना होगा, 5। उसके बाद 7 त्रिक 21, इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। यहां पर क्या लगा है, प्लस, तो 5 और 1 6, ये 6 हमारा जो है इकाई का अंक आया। समझ गए? अच्छा, अगर हम पूछें आपसे बच्चों कि इकाई का अंक, जैसे हम आप लोग से पूछें कि इकाई का अंक बताइए, याद करिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, कि क्वेश्चन यहां दे रहे हैं हम 91 92 93 डॉट 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 99, 99 में गुणनखंड में इकाई का अंक बताइए। गुणनखंड में
गुणनखंड में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए। अब इसको कैसे करेंगे गुणा? हमने यही तो लिखी कि 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, हमने यही तो लिखा। अब इसमें हम गुणनखंड में इकाई का अंक बताना है तो ऐसे ही बताएंगे, 2 1 दूना 2, फिर 2 3 6, हमने इतना निकाल लिया। इतने में इकाई का अंक हमारा कितना आया? 6 आया। अब ये 6 का गुना हम 4 में करेंगे, 6 चौको 24, 24 में इकाई का अंक हमारा कितना आया? 24 में आया 4। उसके बाद 4 पंचे 20, 20 में हमारा इकाई का अंक कितना आया? 0। इतना हो गया हमारा। इतने में हमको इकाई का अंक कितना ज्ञात हुआ? 0। अब 0 छक्कम 0 से अगर 6 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0, फिर 0 का 7 से, फिर 0। अब एक बात समझ में यहां आता है, मैं ये बात कि कहीं भी 0 अगर हमें मिला गुणा में, प्लस और माइनस में बात नहीं कर रहे हैं, गुणा में अगर कहीं भी 0 हमें मिला तो सारी कहीं भी कितनी भी बड़ी संख्या हो सब 0 ही आएगी उसमें। तो कितना इसका इकाई का हमें ज्ञात हुआ? 0। 0 हमें लास्ट में भी 0 में मिलेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम कहें कि 1 2 गुणे गुणे 3 डॉट 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 99 तक इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप सब लोग जानते हैं 4 गुणे 5, अब 5 चौक 20 यहां आएगा। अब 20 का इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब वो 100 तक क्या जरूरी है हमें उसको ज्ञात करने का? 0 मिलेगा लास्ट में 0, क्योंकि आज के डेट में जो एग्जाम है, वनडे एग्जाम है या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम है, उसमें हमें 5 से 10 सेकंड में अगर करने में सामर्थ्य है तब तो वनडे एग्जाम हम छोड़ सकते हैं, वरना फिर हम घर बैठे या कोई अपना व्यवसाय करें, फिर फर्जी टाइम वेस्ट करने से हमें फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। बहुत सारे ढेर सारे बच्चे आते हैं कंपटीशन में, उसमें अगर हम अपनी भागीदारी अगर बहुत सतर्कता से और बहुत मेहनत से टाइम को फिक्स करते हुए 10 सेकंड के अंदर अंदर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता अगर ना रखें तो फिर एग्जाम बैठने में बेकार है, फर्जी टाइम देने के बराबर हो जाएगा। तो हमें ट्रिक के साथ में, लॉजिक के साथ में, ऐसे रूल के साथ में हमें इस तरीके से एग्जाम में बैठ करके हमें एग्जाम छोड़ना है, तभी हम कुछ रिस्पॉन्स निकलेगा उसमें, तभी हम सर्विस तक जा अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे वहां पर। तो आपके अंदर ये गुण अगर नहीं है, अगर इस तरीके से आपने अगर माइंड नहीं लगा, अगर 15 से 10 से 12 सेकंड के बीच में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप वनडे एग्जाम को भूल जाइए, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है तो उसमें आप बैठने के लिए योग्य नहीं है। आज के डेट में कंपटीशन बहुत तगड़ा है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहां तक तो सब लोग समझ गए हैं, यहां तक तो सब लोग समझ गए। उसके बाद हम दूसरा आपको देंगे, हम दूसरा बात करेंगे, दूसरा ये बात करेंगे 1344, 1344, उसके बाद 1344 की घाते 6 इकाई का अंक बताओ। सॉरी, इकाई का अंक क्या होगा? 1344 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इस 1344 को सब लोग जानते हैं कि 1344 को अगर हम ये 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1344 बार तो हम लिख नहीं पाएंगे, 6 बार, अगर यही तो है कि 4 से अगर 4 की घाते अगर 6 है, पावर में अगर 6 लिखा है तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वरना अगर इस तरीके से हम लिखेंगे कि 1344 गुणे 1344 गुणे 1344 गुणे 1344, 1 2 3 4 गुणे 1344 गुणे 1344, हमने इतना लिख दिया, 6 बार हमने लिख दिया जितना घात उस पे था। अब सब लोग जानते हैं कि 4 चौक 16, 6 6 चौको 24, 4, फिर 4 चौक 16 का 6, 6 चौको 24 का 4, देखिए फिर 4 चौक 16 का 6, ये हमारा इकाई का अंक निकला कितना? 6। इतने बार लिखने का हमें समय वहां पे, यही तो लिखते रहेंगे हम वहां पे, इतना लिखने का समय तो हमें है ही नहीं।
तो आपको पता है कि यहाँ 4 4 4 4 4 सब 4 ही तो हमने लिया है। तो इस 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4 की घात या 4 की पावर 6, तो 4 को ही 6 बार लिख देते हैं हम ऐसे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते थे हम। 4 चौक 16, 6 चौक को 24, 6 ऐसे ऐसे करके हमारा लास्ट का इकाई-अंक 6 ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमें समय बचाना है। अब उसको अलग अलग नहीं करेंगे, जो संख्या हमें काम लगने वाली वही संख्या हम लेंगे यहाँ पे है। हुआ। अब फिर दोबारा समझा दें, नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, हम आगे फिर चलते हैं यहाँ पे। 202 की घाते 353 गुणे 3 की घाते यहां पर हम 708 कर लेते हैं। इसको प्लस कर देते हैं। चलो पहले इसमें देखते हैं, उसके बाद प्लस में देख लेंगे। अब बताओ इसमें हम इकाई-अंक कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई-अंक बताओ इसमें कैसे ज्ञात करेंगे हम? अब तो 353 बार 708 बार तो हम तो ये इतना लंबा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं रहा है। इतना लंबा हम कहाँ लिख पाएंगे? तब तो कुछ इसमें रूल खोजनी पड़ेगी, हमें कोई रूल देखना पड़ेगा। इसमें क्या हो सकता है कि 353 बार 708 बार हम कैसे संख्या कहां तक लिखेंगे? रूल हो खोजेंगे इसमें हम कि कोई रूल अगर खोजेंगे तो उस रूल के तहत हम उसको कर सकते हैं अच्छे से आराम से। तो इसमें कौन सा रूल हम खोजेंगे? तो इसमें रूल हम ये खोजेंगे कि इसको 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, ये भी संख्या में 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 से जब भाग देंगे तो भाग से भागफल जो इसका जब 4 से हम भाग देंगे तो इसका शेष फल या तो 1 आएगा, या तो शेष फल 2 आएगा, या तो शेष फल 3 आएगा। 4 तो आएगा नहीं। 4 आएगा फिर एक बार वो 4 से भाग में जाएगा, फिर 0 आएगा, पूरी संख्या कट जाएगी। और जब पूरी संख्या कट जाएगी तो फिर 0 वहां शेष फल आएगा, और जब 0 शेष फल आएगा तो 0 को हम फिर 4 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 4 मान लेंगे। जब संख्या पूरी की पूरी कट जाए तो उसको हम शेष फल, जब 0 आया तो उस 0 को भी हम 4 मान लेंगे। तो अब कितनी छोटी संख्या हो गई बताओ बच्चों? कहा 353, कहा अब हमें शेष फल या तो 1 देखना है, तो 2 देखना है, तो 3 देखना है। 0 आया तो 0 के स्थान पर हम फिर 4 रख देंगे वहां पर। अब भाग देते हैं, चाहे लास्ट के हम 2 अंकों को भाग दें या पूरा भाग दें। लास्ट का 2 अंक हम देखेंगे जिसमें शेष फल आएगा उसका। अगर पूरा देखेंगे फिर वही शेष फल आएगा, तो हमें पूरा नहीं देखना है। इसके आगे कुछ भी और संख्या हो पूरा नहीं देखेंगे, हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे, उसमें भी 2 अंक देखेंगे। तो इसको भाग दे करके देख लो कितना आ रहा है। 13 चौको 52, 13 दूना 26, 13 तेरह 39, 13 चौको 52। शेष फल कितना आया? 1 आया शेष। इसमें भाग दे करके देखो, 4 दूनी 8, तो ये तो पूरा का पूरा संख्या कट गई। शेष फल हमारा 0 आया। और अभी हम आपको बता दिए थे कि शेष फल जब 0 आएगा तो उस 0 के स्थान पर हम संख्या 4 को चुनेंगे। कितना? 4 को चुनेंगे। तो यहां शेष फल 1, यहां शेष फल 0। अब कितना छोटा हुआ? यहां पर हम 2 के घाते 1 आया था शेष फल, तो उसका कोई मतलब नहीं, 2 1 कम 2 ही रह जाएगा। उसके बाद गुणे में फिर हम देखेंगे यहां पर शेष फल 0 आया था, तो 0 को हम 3 के स्थान पर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। समझ में आया इतना? 3 के स्थान पर घाते क्या रखेंगे? वहां 4 रखेंगे। अब इसको हम देखते हैं, इसको सॉल्व करके एक काम करो, इसको हम 4 बार लिख देते हैं। 3 को इसको हम कितने बार लिखेंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार हमने लिख दिया। जितनी घात है जितनी पावर उतने बार उसको हम लिख देंगे। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का लास्ट अंक क्या होगा? 7,
7 त्रिक 21, 21 का लास्ट का अंक हमारा क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। तो अब यहां पर हमारा 2 1 कम 2 गुणे 1, तो फिर 2 1 कम 2, तो हमारा क्या आया, इकाई का अंक क्या निकला हमारा 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतना? फिर बता दे दोबारा, देखिए ये पूरा जो हमारा सेशन हो जाने दो नंबर सिस्टम का, हमारा जो संख्या पद्धति है, जितने भी क्लास उसमें लेना पड़े हमें, सारे क्लासेस में अंतिम में आप ये पाएंगे कि अब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, इतना आराम आराम से, कि आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से, कितना हम कम से कम 4 में 8 बार बताएंगे उसको, इस तरीके से आराम आराम से, कि कोई भी क्वेश्चन आप देखें ना कैलकुलेशन, ना कलम उठाना पड़े, ना कॉपी उठाना पड़े, तुरंत देख करके और माइंड से कैलकुलेशन करके उसको लगा सकें। ठीक है, समझ में आया? एकदम जीरो से हम मैथ चालू किए हैं, और जितना भी वीडियो हमारा इस पे बनेगा या फिर जितना भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे, सभी बच्चों को हम एकदम जीरो से लास्ट तक 3-3.5 महीने में हम सारे अर्थमेटिक या फिर अंक गणित जो हमारा है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एनटीपीसी के जो भी स्टूडेंट है, एडवांस में जो चीजें भी पूछी जाती हैं, हम सब कवर करा देंगे। बस धैर्यता बनाए रखें, बस थोड़ा सा धैर्यता बनाए रखें, उसी के हिसाब से हम पूरा खत्म कर देंगे इसमें। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन फिर हम देखना चाहेंगे इस पे, कि इसको मिटा देते हैं, दूसरा हम स्लाइड ले लेते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि 162 और 100, एक काम करिए, एक प्लस वाला भी देख लेते हैं, गुणा वाला तो देख लिए, एक प्लस वाला देख लेते हैं। तो 162 की 162 248 प्लस 381, उसके बाद में यहां हम माइनस कर देते हैं 381 का 531, ये प्लस वाला भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरी संख्या हम देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, वही 4 से जो भी हम बताए थे उसी के अनुरूप हमें चलना है। उसी के साथ साथ में फिर हम 4 से भाग करेंगे, जो आएगा संख्या उसको निकाल देंगे। उससे पहले जितनी भी संख्या है उससे हमें नहीं मतलब है। अब लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कि जो रूल हमारा जो खोजे, हम कोई रूल खोज करके जो 4 से भी भाग देना है, तो इसके हिसाब से हमें निकालना है। इसके हिसाब से 4 से, ये 4 है, यहां भी 4 से हम भाग देंगे इसको। तो इसको 4 से जब हम भाग देंगे तो 8 दूनी 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये तो संख्या पूरी कट गई 4 से, ये 4 से पूरी संख्या कट गई, जीरो शेष आया। और जब जीरो शेष आया तो हम पहले बता चुके हैं कि जब जीरो शेष आएगा तो हम उस शेष जीरो के स्थान पर हम घात 4 ही लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 4 ही लगाएंगे। यहां पर देख लेते हैं 7 चौक 28, तो यहां शेषफल हमारा कितना आया, 3 आया, ये आया, यहाँ प्लस का सिंबल लगा। उसके बाद अब हम 162 क्या फायदा है लिखना, 162 अभी हम पहले वीडियो में, इससे पहले जो स्लाइड में हम लिखे थे, तो पीछे का ये अंक से हमें तो मतलब है नहीं, हमें इसी को देखना है। तो हम 2 के स्थान पर कितना लगाएंगे, 4, प्लस 1 के स्थान पे 3, सॉरी यहां 2 मान लो, नहीं तो फिर सरल बन जाएगा। यहां पर हम बना दिए 2, अब यहां 2 के स्थान पर रखो, 2 पे 3, क्योंकि सेम सब संख्या हम करेंगे तो उस पर थोड़ा और आराम रहेगा। अब ये देखिए कि इसको 4 बार में ले जाएंगे, इसको 3 बार में ले जाएंगे, तो अब इसको 2 को 4 बार में अगर हम ले गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार में ले गए। उसके बाद फिर 2 को 3 बार में ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना निकला, 6 निकला, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर 6 प्लस 8, तो 8 2 10 4 14, और 14 का 4, इकाई का अंक हमारा कितना निकला, 4 निकला। तो हम गुणा में भी देख लिए, प्लस में भी देख लिया, अब माइनस में देख लेते हैं कि किस तरीके से माइनस में कैसे क्या होगा। तो अब माइनस में हम सबसे पहले अब देखेंगे,
माइनस में देख लेते हैं। यहां पर 352 352 गुणे 352 की घातें हम कर देते हैं 834 गुणे 658, इसका घाते हम कर देते हैं 413 माइनस 756, इसका घाते हम कर देते हैं 335 कितना कर दिए 335। अब इसको सॉल्व करो, इसमें इकाई-अंक ज्ञात कीजिए कि गुणनखंड करके फिर माइनस में ये हमारा इकाई-अंक कैसे ज्ञात करना है इसमें। तो इसको फिर वही रूल लगाएंगे, इसको हम 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको भाग दो पहले, ये 4 से जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा इसमें शेष 2 आ जाएगा, 2 शेष आएगा, 8 चौक 32, 2 बचेगा। इसमें भी 4 से भाग दो, 4 3 12, 1 शेष बचेगा। इसमें भी 4 से भाग दो, 8 चौक 32, 3 शेष बचेगा। कितना 3 शेष बचा, 3 शेष बचा इसमें 4 से भाग देने पर। अब इसको हम फिर वैसे फिर नीचे नोट कर लेंगे कि 2 का शेष कितना बचा था, 2 का घाते 2, गुणे का निशान तो गुणा। फिर अब इसमें क्या देखेंगे, ये हुआ हमारा। अब उसके बाद यहाँ 8 बचा, 8 में कितना हुआ था वहां पे, 8 में 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं, उसका 8 का 8 ही रहेगा। माइनस यहाँ 6 बचा था, 6 में कितना 3। अब इसको देखेंगे हम, 6 को 3 बार में ले जाएंगे हम, 6 का 36, फिर 6 बचा यहाँ, फिर चौका मतलब 6 से जितने बार हम गुणा में ले जाएंगे उसको, तो हमारा इकाई-अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 यहां भी हमारा मिला। उसके बाद 2 दूनी 4 गुणे 8, उसके बाद माइनस हमारा, फिर इकाई-अंक कितना निकला 6 निकला। 4 दूनी 4 3 12 और 4 चौक 16, 16 का इकाई-अंक कितना हुआ 6 माइनस 6। अब तो यहां मामला फंस गया कि 6 में 6 माइनस 6, कैसे इसको हम माइनस करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम, या अभी मान लिया कि 0 माइनस 3 आ जाता। अब इसको क्या करते, मैंने मान लिया, समझ लीजिए, इसको कैसे माइनस करते, या तो कहते क्या माइनस 3 आया है, या तो फिर ये 0 में कैसे घटाएंगे, या तो फिर चलिए ठीक है, इस विषय का सवाल भी हम बाद में आपको समझा देते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं। अगर हम कहें कि 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32 जो हमारा आया, सॉरी ये यहां गलत हुआ, 8 चौक 4 8, तो 8 चौक 32, 32 का यहां इकाई-अंक 2 होगा, फिर माइनस 6। अब इस 2 में 6 कैसे हम घटाएंगे, ये तो फंस गए हम। अब बताइए 2 में कैसे 6 घटाएंगे, ये तो कहेंगे माइनस 4 होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये बताइए कि यहां पर जैसे 8 चौक 32 और 6, ऐसे तो घटाएंगे इसमें। अब 32 में अगर 2 में 6 नहीं जाएगा तो दहाई लेंगे ना, दहाई में कितना हो जाएगा 12, और जब 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा। तो इसके पहले भी बहुत सारी संख्याएं होगी, 8 चौक 32, इतना बड़ा घात, तो इसमें तो बहुत सारी लंबी श्रृंखला संख्या रही होगी इसमें। तो 8 चौक 32 हमने पूरा 32 मान लिया, या 32 का लास्ट अंक मार करके हमने दहाई ले लिया। अब ये दहाई इससे लेंगे तो ये बनेगा 12 हमारा, तो इसको हम क्या समझ लेंगे 12 समझ लेंगे। और 12 में जब 6 गए कितना बचा हमारा 6, ये हमारा इकाई-अंक निकला। इस तरीके से समझ लीजिए, समझ गए। हाँ, तो अब हमारा जो इकाई का अंक निकालना था, यूनिटरी डिजिट जो हम निकालना था,
या यूनिटरी नंबर जो निकालना था, ये इकाई का अंक तो आज हमने वीडियो में सारा समाप्त कर दिया। जिस तरीके से प्लस करके, माइनस करके, गुणा करके, श्रृंखला लंबा श्रृंखला में कैसे निकाला जाए, हमने बेसिक से अंत तक बात कर ली। अभी इसी हम सोच रहे हैं छोटे छोटे जब वीडियो बनेंगे तो उसको देखने में भी ठीक रहेंगे, एक एक यूनिट लेकर के आएंगे। अभी यूनिटरी नंबर हमने पढ़ाया, अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लाएंगे, विभाज्यता का नियम लाएंगे। ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उस तरीके से हम वीडियो लाएंगे, ताकि हमारे नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति है, कम से कम इसमें हमारा जब बने 10 से 15 वीडियो, तब ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, तो इसमें तो बहुत सारे चीजों को एक साथ पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जब एक एक चीजें उठा करके हम जब बताएंगे, अगर यूनिटरी नंबर पढ़ाएं, इकाई का अंक ही पढ़ाएं तो इकाई का अंक ही पढ़ाएं उसमें, अगर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएं या विभाज्यता का नियम बताएं तो उसी को बताएं। तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम अपना आगे तक बढ़ते जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, फिर बाद में दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।